जब मैं KG 2 में थी तो मुझे याद है कि मैं लिपस्टिक लगा के जाती थी हर दिन क्लास, लिपस्टिक लगा के। हाय गाइस, दिस इज श्रुति, वेलकम टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। और अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओह, आई मिस सेइंग दिस इंट्रो सो मच. Finally happy to be here again. So in this video I'm going to do chit chat with you all. Actually it's not exactly chit chat क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और ये questions मेरे ही assumption के हैं. Like मैं question पूछ ही नहीं हूँ किसी से जैसे अदर यूट्यूबर करते हैं. बट आई थिंक अगर आप लोग मेरे को मतलब जो लोग मेरे को दिल से मेरी वीडियोस देखते होंगे उनके माइंड में ये क्वेश्चंस चलते होंगे. सो या ये उन लोगों के लिए है. मैंने जनरली नोटिस किया कि मैं अपने सब्सक्राइबर से ज़्यादा ओपन अप नहीं होती हूँ एंड ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हूँ. सो इस स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है ये भी मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ किसी से, जो कि मुझे जबकि ये बहुत ज़रूरी है. हमारे सब्सक्राइबर को इससे हमें पता मतलब इससे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, इससे आप लोग मेरे बारे में थोड़ा और जानोगे एंड विच इज़ ऑफ कोर्स अ गुड थिंग. तो या इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो ये सेशन करते हैं. वैसे भी मैं इतने दिनों बाद आ रही हूँ वीडियो पे, तो कुछ इस टाइप का ही होना चाहिए. सो या एंड इस वीडियो में मैं बोलने के साथ साथ मेकअप भी करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ बैठ के बोलने लग गई तो ये किसी लेक्चर से कम नहीं लगेगा और आप लोग बोर भी हो जाओगे, क्या पता सो भी जाओगे कुछ लोग. तो इसलिए मैं सोची कि मैं मेकअप करते करते बोलूंगी ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. कुछ देख रहे हो और सुन रहे हो तो फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं मेकअप करते करते बोलूंगी. एंड या जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूंगी उसका मैं पिक्चर शो कर दूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर कुछ बता रही हूँ उसके बीच में मैं अगर प्रोडक्ट शो कर दूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम. मैं पहली बार ऐसा कुछ चिट चैट विद मेकअप वीडियो बना रही हूँ. तो इसलिए मैं सोची हूँ कि नहीं अभी ये चीज़ को मतलब कि अभी पिक्चर से ही बस शो करते हैं, प्रोडक्ट नेम मैं बोलने लग जाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाए. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आया होगा वो ये कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी और कुछ भी कंटेंट या इंटरेक्शन या फिर कुछ भी क्यों नहीं बना रही थी. एक्चुअली 1 मंथ पहले कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कोरोना के केसेस को देख के. हर जगह डेथ्स एंड ऑल का न्यूज़ बढ़ रहे हैं केसेस. मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत कुछ बुरा हो चुका था तो मैं मेंटली बहुत अनफिट हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी. तो मुझे थोड़ा सा लाइक बन ही नहीं रहा था. मैं कैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा शोक चल रहा है, दुखी है और मैं इधर वीडियो बनाऊँ, मुझे हो ही नहीं पा रहा था मुझसे ये. तो शायद इसलिए मैं 15 डेज या 10-15 डेज में सोची कि चलो ब्रेक ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं. अभी तो टाइम ही अजीब सा चल रहा है. वैसे भी मैं क्या करूंगी किसी के मतलब आस पड़ोस में जब सिचुएशन सही नहीं होता है तो ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो, बिल्कुल माहौल ही नेगेटिव हो जाता है. तो उस टाइम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. बहुत ही ज़्यादा मैं प्रेशर आ रहा था माइंड पे, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं. एंड जब तक कोरोना केस सही हुआ तब तक मैं सोची कि चलो अब वीडियो बनाते हैं. तो फिर मैं जैसे ही रेडी हुई, सब कुछ रेडी हो गया एंड तब मॉनसून एंटर कर गया. और जनरली मैं क्या होता है कि मैं डे लाइट में वीडियोस बनाती हूँ. मैं कभी भी आर्टिफिशियल लाइट अभी तक यूज़ नहीं की हूँ क्योंकि मेरा काम डे लाइट में हो जाता है, हो जाता है. तो मैं कभी भी अभी तक डे लाइट यूज़ नहीं की हूँ, मतलब आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं की हूँ. तो मॉनसून की वजह से क्या हुआ कि लाइट बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब बाहर की रोशनी कम हो गई और जब मैं वीडियो फिल्म करने गई तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था. तो उसमें मेकअप वीडियो तो शूट नहीं कर सकते ना यार, ऐसे जनरल वीडियो शूट कर सकते हैं. और मुझे पसंद है कि मेरी वीडियो जो है बहुत ब्राइट हो. और फिर भी मैं कर लेती, लेकिन सेकेंड रीज़न फिर वो दोबारा से ये हो गया कि फ़ोन ही चार्ज नहीं, यार 3-3 दिन तक लाइट गायब थी तो फ़ोन ही चार्ज नहीं हुआ. तो आई वॉज लाइक कि नहीं नहीं हो सकता वीडियो, क्योंकि मैं कुछ दिन और रुक गई, कुछ दिन और डिले हो गया. कहीं कहीं पे लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी. ओके, आई डिड माई ब्राउ ऑफ कैमरा क्योंकि मैं ब्राउ करते करते बोल नहीं पा रही थी. ब्राउ करते टाइम मेरा हैंड मेरे चीक पे रहता है एंड मैं बोलूँगी तो मेरा चीक मूव करेगा एंड सब खराब हो जाएगा. तो इसलिए मैंने ब्राउ करते टाइम नहीं बोला, ऑफ कैमरा कर लिया. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, कहाँ थे हम लोग. हाँ, थर्ड रीज़न ये था कि मेरा इंस्टाग्राम जो है डिलीट हो गया. एंड वो डिलीट हो गया तो मुझे उतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है यार. इतने दिनों से धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और तो बहुत सारे लोग थे. और सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, फेसबुक भी डिलीट हो गया क्योंकि फेसबुक भी उससे कनेक्टेड था. तो थोड़ा सा तो अजीब सा लगता है. अब कुछ भी बचा ही नहीं था मेरे पास. तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही थी. कुछ भी सही नहीं चल रहा था उस टाइम पे. तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी वीडियो ज़्यादा.
नहीं, हाँ, इंस्टाग्राम डिलीट कर, अगर आपका मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन सोचो किसी का इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट हो जाता है परमानेंटली, तो अलग ही वो हो जाएगा यार। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपना फीलिंग एक्सप्रेस करूँ। बट यार यही रीज़न था, इंस्टाग्राम भी मेरा डिलीट हो गया था, तो इसलिए मैं वीडियोस इतने दिन तक गायब थी और इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना रही थी। तो यार यही मेन रीज़न था मेरा। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके माइंड में आता होगा कि मैं सिर्फ मेकअप वाले वीडियोस क्यों डालती हूँ। जनरली मैं जितने भी अपने, जब मैंने यूट्यूब बनाया था तो मैं अपने सारे गाय फ्रेंड्स को सेंड करती थी मेरी वीडियोस, लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एक बार देख भी लेना, ये वो। तो उन लोगों का रिएक्शन यही होता था कि यार हम क्या करेंगे मेकअप देख के, लाइक मेकअप वीडियोस क्यों बनाती हो तुम इतना, मेकअप मत बनाओ, कुछ और ट्राई करो फिर देखेंगे। तो रीज़न ये है कि मैं, और भी, ये चैनल सिर्फ मेकअप का नहीं है, लाइक सिर्फ मेकअप के लिए मैंने नहीं रखा है। ये चैनल मैंने मेकअप, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगिंग, लाइफस्टाइल, फैशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रखा है। बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, अभी पेंडेमिक चल रहा है तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लाइक कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो, और मैं शुरुआत भी इस चैनल का लॉकडाउन में ही की। तो ऐसा हो जाता है कि मैं सोची थी कि चलो लॉकडाउन खत्म हो जाता है तब तक मैं मेकअप ही वीडियोस डालती हूँ। तो ऐसा हो गया कि मैं सोची कि चलो तब तक मेकअप वीडियोस ही डालते हैं, वैसे भी तो बाहर अभी जाना नहीं है तो घर में बैठे बैठे मेकअप तो कर ही सकती हूँ। तो उससे क्या हुआ कि उससे मतलब कि मेरे गाय फ्रेंड्स लोग बोले कि नहीं यार तू मेकअप वीडियो सिर्फ डालती है। तो हाँ, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चैनल सिर्फ मेकअप के लिए नहीं है। ये मैं मेकअप और ये मैं मेकअप और ब्लॉगिंग वगैरह का भी सोच रही हूँ। बस एक बार पेंडेमिक वगैरह सब ठीक हो जाए तो मैं ट्राई करूंगी दूसरी चीज़ों को भी। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाई आई एम नॉट रेगुलर, जितना रेगुलरिटी मुझे चाहिए होता है, लाइक जनरली यूट्यूबर्स हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं, मैं एक 10 दिन में एक डालती हूँ। तो व्हाई आई एम नॉट रेगुलर, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे पापा को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, लाइक ही डोंट नो। और मतलब वो एक बार मेरी वीडियोस देख चुके थे, और बट उन्हें नहीं पता कि मैं क्यों बनाती हूँ, लाइक इससे मैंने क्या सोचा आगे क्यों बनाती हूँ, उन्हें नहीं पता है। तो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, हम हमें कुछ ऐसा वैसा करते हुए देख के, लाइक ये क्या सोशल मीडिया में इतना वो हो रही है, तो पेरेंट्स लोग थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। तो और तो उनके डर से मैं अभी उनके सामने वीडियो नहीं बनाती हूँ, वो जब घर के बाहर होते हैं तब मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि अभी लॉक ये अचानक से जो कोविड बढ़ा तो ऐसा हो गया कि मेरे पापा घर पे ही रहने लगे, एंड पूरे 24 घंटे घर पे रहते। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वीडियो बनाऊँ, कहाँ जाके बनाऊँ। और ऑब्वियसली मैं वीडियो में बोलूँगी ही थोड़ा बहुत, तो मुझे वो सुन ही लेंगे ना, लाइक। और मैं इस रूम में बनाती हूँ क्योंकि ये जो रूम है इसमें लाइटिंग अच्छी है थोड़ी, तो मैं इस रूम में बनाती हूँ। और पापा आ जाते हैं, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा छुप छुप के रहना पड़ता है। और अभी लॉकडाउन के कारण पापा कहीं जा नहीं रहे हैं तो फिर मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। सो या लॉकडाउन जब थोड़ा सा नॉर्मल होगा, पापा बाहर जाने लगेंगे, तब मैं बिल्कुल रेगुलर हो जाऊंगी। एंड या, और ऐसा होता है यार कि लाइक अभी उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है मेरे इस चीज़ के करने से, तो इसलिए वो थोड़ा सा इनसिक्योर है। जब उनको कुछ रिजल्ट मिलेगा, लाइक वो देखेंगे कि इस चीज़ में कुछ सही है आगे, तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। इसलिए वो अभी मुझे सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, और इसलिए मुझे छुप के वीडियोस बनाना पड़ता है। मम्मी मम्मी को सबको पता है, लेकिन पापा को नहीं पता चलता कि मैं वीडियोस डाल रही हूँ या बना रही हूँ। बस उनको लगता है कि मेरे पास मेकअप है, रखा रहता है, मैं कभी कभी ओकेजनली यूज़ करती हूँ। सो या, दैट वाज द रीज़न। ओके, फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्वेश्चन ये है कि जिसके कारण आप सब लोग इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे, व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, मैंने क्या सोचा है फ्यूचर के लिए। सो फ्यूचर के लिए तो मैंने फिलहाल मैं अपने बचपन की बातें बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, जब मैं सबसे बहुत छोटी थी तो मेरा ऐसा होता था कि मैं जो है मुझे हमेशा से छोटे से ही ग्लैमर, फिल्मी, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी इन सब चीज़ों से। तो एक टीवी सीरियल आता था उस टाइम, मैं बहुत छोटी थी। वो सीरियल का नाम था मैं बनूंगी मिस इंडिया। तो कोई मुझसे पूछता तो मैं उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी, इंस्पायर नहीं बोलेंगे, लाइक अट्रैक्ट हो गई थी कि कोई मुझसे पूछता था कि तुम क्या बनोगी, तो मैं ऐसे ऐसे चल के जाती थी। और ऐसे ही जिसमें जैसे उसमें मिस इंडिया ऐसा मूव करके वो गाने पे ऐसा मूव करती है, वैसे ही मैं भी ऐसे मूव करके बोलती थी कि मैं बनूंगी मिस इंडिया। तो मेरे पेरेंट्स लोग, लाइक मेरे चाचा जी, मेरे मम्मी, सब लोग बहुत खुश होते थे कि ये बच्चे लाइक बहुत खुश हो जाते थे। तो मैं भी खुश रहती थी। और हाँ, जब मैं KG 2 में थी तो मुझे याद है कि मैं लिपस्टिक लगा के जाती थी हर दिन क्लास, लिपस्टिक लगा के स्कूल, मतलब कि स्कूल, मतलब
लोकल स्कूल था उस टाइम। तो मैं बिल्कुल लिपस्टिक लगा, इतना छोटा सा लिपस्टिक था, मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे अभी तक याद है। एंड मैं उसको लगाना बस इसलिए छोड़ी क्योंकि यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में कुछ कुछ अंकल लोग थे, वो लोग मेरे को बोले, अरे मतलब प्यार से बोलते हैं ना बच्चों को, अरे तेरे दांत में लगा हुआ है, तेरे दांत में लगा है, तुझे अच्छे से लगाना नहीं आता। तो इसलिए मैं लिपस्टिक लगाना छोड़ी थी। तो मुझे लिपस्टिक वगैरह ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। मम्मी का मेकअप जो भी उठा पुठा के लगा लेती थी, चूड़ी पायल ये सब पहनती थी, लाइक इंटरेस्ट था। लेकिन कुछ दिनों के लिए वो चीज़ दब चुका था। लाइक फैमिली आपके जैसा आपको समझाएंगे, आपके माइंड में वही आएगा। तो मुझे जब मैं 1 2 3 4 में गई तो मेरी फैमिली समझाने लगी कि बेटा डॉक्टर बनना है, अच्छा करना है, लोग का सेवा करना है, ये वो ये वो। तो मैं इंस्पायर हो गई फिर उस बात से। मैं बोलने लगी कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। एंड फिर जब मैं मतलब कि 7 8 9 में गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बायो अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स सही है। क्योंकि बिहार में मैथ्स पे बहुत फोकस करते हैं, तो मुझे लगा कि मेरा मैथ्स सही है। तो मैं बोली कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी। और मतलब मैं मैथ्स लूंगी, मैं ऐसा बोली थी। तो घर वाले, और 10 में 10 से जीपीए आ गया तो घर वाले को लगने लगा कि ये मैथ्स ले रही है 10th के बाद, तो ऐसा होगा कि इसको, एक मिनट में अपना, हाँ, तो घर वालों को ऐसा लगा कि ये इंजीनियरिंग मैथ्स ले रही है 10 से जीपीए लाने के बाद, तो इसको मतलब कि आईआईटी करना होगा। बट मेरा कोई आईआईटी करने का इंटेंशन नहीं था ऑनेस्टली। मैं पूरे 11th 12th आईआईटी के मोटो से बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स लोग अच्छे से जानते हैं। मैं बस 12th के लिए पढ़ती थी, और मैं मैथ्स इसलिए ली थी ताकि उसमें स्कोप बहुत रहता है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, इसलिए मैं मैथ्स ली थी। तो फिर ऐसा हो गया कि 10th में मेरे कुछ मार्क्स खास नहीं आए, तो पेरेंट्स लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। एंड उसके बाद मुझे पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ा। लाइक क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजुएशन में, या ग्रेजुएशन में मुझे पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ा। अब पूरे 2 साल में मैथ्स पढ़ी और अचानक से पॉलिटिकल साइंस, पूरा फील्ड ही चेंज हो गया। लाइक मेरे चाचा जी बोले कि नहीं तुमको ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं डालेंगे, प्राइवेट इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में डालेंगे ही नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है, तो फिर क्या ही ऑप्शन है। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मेरा बचपन में, लाइक 9 10th में, तो मैं सोची वो ले लेती हूँ। बट 2 साल मेरा तो छूट गया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें भी होने लगा। और इसमें भी मैं एसओएल में, डीयू के एसओएल में शिफ्ट हुई। एंड अगर आप दिल्ली के हो तो आपको पता है कि एसओएल का क्या हाल है। लाइक बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से भी खराब हाल एसओएल का है। लाइक हफ्ते में एक बार क्लास। और मैं बिल्कुल अचानक से छोड़ी थी। मुझे एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइड चाहिए था। लाइक शायद मुझे प्रॉपर गाइड नहीं मिला। तो मैं इंटरेस्ट लेना भी चाह रही थी तो नहीं हो रहा था। लाइक बिल्कुल टीचर भी ध्यान नहीं, हम लोग को तो पता भी नहीं हमारे टीचर कौन है। तो ऐसा हो गया था। तो मुझे इस चीज़ के कारण मेरा थोड़ा सा इससे इंटरेस्ट हट गया। इंटरेस्ट नहीं हटता, बट ऐसा लगा कि यार अगर मैं मतलब डीयू का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा, बट मैं सर्टिफिकेट में करूँगी क्या, बिल्कुल पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं सोची कि, और जब लॉकडाउन हुआ तो मैं मेकअप करना चालू की। तो मेरे फैमिली वाले, फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग बहुत सपोर्ट किए कि वाह अच्छा करती हो, अच्छा करती हो। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और लोग उसमें आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। लाइक आप सोचोगे कि इसी में मैं करती हूँ कुछ आगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था, तो मैं सोची कि मैं इसी में कुछ करती हूँ। तो बस तब से मैं, फिर भी मैं यूट्यूब वीडियो ऐसे ही बस शुरू कर दी। भैया बोला कि यूट्यूब बनाओ, तुम मेकअप करती हो तो यूट्यूब बना लो। तो मैं यूट्यूब बनाने लगी। लॉकडाउन एक अच्छा टाइम था, अच्छा सही था, सही टाइम था। तो मैं यूट्यूब बनाने लगी। उस टाइम तक भी मैं श्योर नहीं थी, बस ऐसे ही की थी। लेकिन जैसे जैसे मैं यूट्यूब बनाती गई ना, एक अलग सा अटैचमेंट होने लगा मेरा यूट्यूब से। एंड मैं श्योर हो गई कि मुझे बड़े होकर, मतलब कि बड़े तो हो गई हूँ, मैं यूट्यूब पे ही ध्यान दूंगी। एंड लेकिन सिर्फ यूट्यूब से इनकम लाइक उतना सेफ नहीं है। लाइक कब मिलेगा कुछ पता नहीं है। तो मैं सोची कि एक साइड चीज़ भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मेकअप कोर्स ही कर लेते हैं। लाइक सर्टिफिकेट मिल जाएगा मुझे, तो मैं अपना, मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा कहीं पे और क्लाइंट्स आते रहेंगे मेरे पास। लाइक एक प्रॉपर अर्निंग वाला वो हो जाएगा मेरे पास। हाँ, एक प्रॉपर अर्निंग के लिए हो जाएगा, लाइक जॉब सिक्योरिटी टाइप का। और यूट्यूब तो मैं करते रहूँगी, वो मेरा इंटरेस्ट है। तो यही मैंने सोचा है कि मैं दिल्ली जाऊँगी। तो लॉकडाउन लग गया, लेकिन मैंने सोचा है कि लॉकडाउन खत्म होगा और मैं दिल्ली गई तो मैं अपने चाचा जी को बोलूँगी कि मेरा यूट्यूब नहीं, मेकअप में इंटरेस्ट है, मुझे इससे रिलेटेड ही कुछ करा ले। मैंने एकेडमीज भी रिसर्च किया है कुछ कुछ मेकअप के, जिसमें अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह मिलते हैं। तो या मैंने फ़िलहाल अभी यही सोचा हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगी, एक चिट चैट वीडियो के थ्रू। एंड मैंने बाद में ये भी सोचा कि यार मैं लाइक
जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मैं 1 घंटे भी करूँगी तो थक जाऊँगी, और जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं लाइक 12 घंटे भी करूँगी तो मुझे उसमें मज़ा आएगा और मैं वो करती रहूँगी। और जो चीज़ आप कंटिन्यूअसली कर लेते हो उसमें सक्सेस है ही, ज़रूरी होगा ही सक्सेस। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब, मेकअप, इन सब चीज़ से रिलेटेड करूँगी। हाँ, मुझे गट्स चाहिए थोड़ा सा अपने घर वालों से बात करने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा सब लाइक पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि शायद जनरेशन गैप की वजह से ये हुआ है। वो लोग नहीं जानते कि अदर सोर्सेज भी हैं पैसे कमाने के। तो मुझे ये चीज़ भी उन लोगों को बताना है, काइंड ऑफ एग्जांपल देना है कि बहुत सारी चीज़ें पैसे कमाने के लिए, अच्छी चीज़ भी हैं। तो या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो चीज़ मैं करने का सोच रही हूँ। So yeah, with this we complete this look, and those were the things which I really wanted to share with you guys. And now I'm feeling very happy क्योंकि मैं share कर पाई finally, and ये kind of interaction हो पाया हमारे बीच. And yeah, if you enjoyed this video, then please react by clicking thumbs up button given below, and subscribe to my channel, and finally hit that bell icon ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आप जल्दी से notify हो जाओ. And that was all for today. Thanks for watching. Let's meet in my next video. Bye.